Hello everyone. Hello students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So in last video we have to discuss the needs of living things. So which are the needs of living things? So food, water, air, clothes and shelter are the needs of living things. Okay, we have already discussed in last video. Okay, so now today we are going to learn the any type of living thing will be found only where all needs are fulfilled. Okay, so in today's video we have to discuss the example of tiger. Okay, so let's start. Okay, so think about it. आपको सोचना है. Butterflies feed on the nectar of flowers. Butterflies flower का जूस सक करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं. कैन ए फ्रॉग डू द सेम? क्या फ्रॉग भी फ्लावर का जूस सक करेगा? नो, इट्स नॉट ट्रू. इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, ए sheep eats the leaves of shrubs. sheep shrubs के leaves खाती है. ओके, सो कैन ए tiger do the same? No, it is impossible. sheep श्रब्स के लीव्स खाती है. क्या टाइगर भी श्रब्स खाएगा? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. ओके, ए फिश कैन ब्रीथ इन वाटर. फिश पानी में सांस ले सकती है, पानी में रहती है. बट कैन ए पिजन डू दैट? लेकिन क्या पिजन भी ऐसा ही करेगा? नो, इट्स नॉट ट्रू. इट इज़ इम्पॉसिबल. सो बल्रशेस ग्रो इन वाटर. बल्रशेस पानी में ग्रो होते हैं. बल्रशेस इट इज़ द नेम ऑफ ट्री और प्लांट. ओके, बल्रशेस एक प्लांट का नाम है जो पानी में ग्रो होता है. बट कैन ए लेमन ट्री डू सो? क्या लेमन ट्री भी पानी में ग्रो होगा? नहीं, इट्स नॉट ट्रू. इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, सो ट्राई दिस एक्टिविटी. आपको एक एक्टिविटी करनी है. ओके, सो विच इज़ दिस एक्टिविटी? सो टेक टू स्मॉल बॉक्सेस, label them box 1 and box 2. okay, so as shown in the figure, take 2 boxes. आपको क्या लेना है? आपको 2 boxes लेने हैं. okay, so take 2 small boxes, label them box 1 and box 2. आपको स्टूडेंट्स आपको 2 boxes लेने हैं. उसमें आपको दोनों भी बॉक्स को लेबल करना है, box 1 and box 2. okay, okay. Fill them 3/4 with soil. Make the soil moist enough to sow seeds. आपको क्या करना है? वो दोनों भी बॉक्सेस में सॉइल भरनी है. ओके, दोनों भी बॉक्सेस में सॉइल भरने के बाद उसको थोड़ा उसमें उस सॉइल को थोड़ा आपको क्या करना है? गीला करना है. मीन्स आपको वाटर डालना है थोड़ा सा, बिल्कुल. ओके, देन सो 2 स्प्राउटेड मॉथ सीड्स इन ईच बॉक्स. आपको दोनों भी बॉक्सेस में जो स्प्राउटेड मॉथ होते हैं वो लगाने हैं. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्राउटेड मॉथ? स्प्राउटेड मटकी. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्राउटेड मॉथ? यू नो वेरी वेल स्प्राउटेड मॉथ? नो. ओके, सो स्प्राउटेड मॉथ मीन्स क्या होता है? जो जिस मॉथ मीन्स मटकी. ओके, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अंकुर आके रहते हैं. ओके, वैसे सीड आपको लेनी है. ओके, देन गिव 2 spoons of water to the soil of box 1. ओके, सो आपको क्या करना है? जो फर्स्ट बॉक्स है उसको 2 चम्मच पानी देना है. गिव 2 spoons of water to the soil of box 1. आपको जो फर्स्ट बॉक्स है उसको रोज डेली एवरी डे 2 spoons पानी देना है. ओके, एंड गिव 4 spoons of water to the other box.
4 times a day। आपको क्या करना है, सेकंड बॉक्स में जो प्लांट हमने जो सीड्स लगाई थी उसको 4 स्पून्स पानी देना है। ओके, दे डू दिस फॉर 6 डे। आपको ये पानी देने का काम कितने दिन करना है, 6 डे तक करना है। मीन्स डू दिस फॉर 6 डेज। व्हाट विल यू सी, आपको 6 डे तक दोनों भी प्लांट को पानी देना है। व्हाट विल यू सी, द प्लांट्स इन बॉक्स 1 आर ग्रोविंग वेल। ओके, द बॉक्स, व्हाट वी ऑब्जर्व आफ्टर 6 days, what we observe, students? So what will you see? So the plants in box 1 are growing well, but the plants in box 2 have begun to rot। आपको आफ्टर 6 days के बाद क्या दिखेगा, जो बॉक्स 1 है उसमें जो सीड्स हमने लगाई थी वो अच्छे से ग्रो हो रही है, बट जो सेकंड बॉक्स में हमने जो सीड्स डाली थी वो पूरी तरह रॉट हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, व्हाट डज दिस टेल अस, हमें ये एक्टिविटी से क्या पता चलता है, प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वेटिक प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन मार्श एरियाज इफ दे गेट मोर वाटर दैन दे नीड दे रॉट। देखो, हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि एक्वेटिक प्लांट्स कभी भी ज़मीन के ऊपर ग्रो नहीं होते हैं। अगर इफ़ दे गेट मोर वाटर दैन दे नीड दे रॉट, अगर हमने किसी भी प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया, हमने किसी भी प्लांट को वाटर से हमने किसी भी प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया तो वो क्या होते हैं, रॉट होते हैं, मीन्स सड़ने लगते हैं। ओके, सो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है। ओके, सो on the basis of this activity we can say that plants are not aquatic plants cannot grow in marshy areas। जो aquatic plants होते हैं वो जो marshy areas होते हैं वहाँ grow नहीं होते। marshy areas means, what is the meaning of marshy areas? marshy areas means जहाँ लैंड के ऊपर, मतलब ज़मीन के ऊपर ग्रो होंगे क्या एक्वेटिक प्लांट्स? नो, वो पानी में ही ग्रो होंगे। एंड हमें सेकंड थिंग ये पता चलती है, इफ़ दे गेट मोर वाटर दैन वेयर दे नीड दे रॉट, अगर हमने किसी भी प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया तो वो क्या होंगे, ऑब्वियसली रॉट होंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो any type of living thing will be found only where all its needs are fulfilled। So what is this statement? Any type of living thing will be found only where all its needs are fulfilled। So what is the meaning of this statement? So कोई भी living thing जहाँ उसकी ज़रूरतें पूरी होती है वहाँ ही वो लिविंग थिंग रहता है। मीन्स एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग, ऐसा कोई भी लिविंग थिंग उसकी नीड्स जहाँ कंप्लीट होती है वहाँ ही वो लिविंग थिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाइगर। ओके, सो हमारा स्टेटमेंट क्या था, एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी फाउंड ओनली वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल। कोई भी लिविंग थिंग वहाँ ही पाई जाती है जहाँ उसकी पूरी नीड्स कंप्लीट होती है। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाइगर। सो हम टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो ए टाइगर हैज़ स्ट्रिप्स। टाइगर के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। ओके, सो ए टाइगर लाइज इन वेट फॉर इट्स प्रे अमंग टॉल ग्रासेस। जो टाइगर है वो उसके प्रे का इंतज़ार कर रहा होता है। प्रे मीन्स वो दूसरे एनिमल को क्या करता है, खाता है कि नहीं? यू नो वेरी वेल टाइगर फीड ऑन अदर एनिमल। ओके, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि टाइगर दूसरे एनिमल को खाता है। सो ए टाइगर हैज़ स्ट्रिप्स
टाइगर के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं। सो टाइगर क्या करता है, टाइगर दूसरे एनिमल का वेट करता है, टॉल ग्रासेस में छुपकर दूसरे एनिमल का वेट करता है। ओके, सो इट्स प्रे कैन नॉट सी इट इन ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स। सो उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होने के कारण उसको ईजिली कौन सा भी एनिमल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो एनिमल को पता ही रहता है कि टाइगर यहाँ छुपा है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्ट्रिप्स होते हैं। सो इसकी वजह से दूसरे एनिमल को पता ही चलता है कि टाइगर वहाँ छुपा है। सो ए टाइगर lies in wait for its prey among tall grasses. Okay, its prey cannot see it in the grass because of the strips. Okay, so there are animals like deer, nilgai, bison in grassland. So grassland में कौन से एनिमल रहते हैं, deer, then nilgai and bison. Okay, so these animals are found in grassland. Okay, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास होती है वहाँ ये एनिमल्स रहते हैं, बिकॉज these animals are totally depend on the grasses. Okay, so which animals are found in grassland? So deer, nilgai and bison found in grassland. Okay, so when the tiger is hungry it can feed on them. When the tiger is hungry it can feed on them. जब टाइगर ज़्यादा भूखा होता है तब वो शिकार करके वो एनिमल्स को खाता है। ओके, for a tiger there also needs to be a water hole nearby which never dries up even in the summer. So tiger कहाँ रहता है, जब for a tiger there also needs to be water hole nearby which never dries up even in the summer. अगर टाइगर कहाँ रहता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा तो समर में वो पानी सूखेगा क्या, नहीं। तो टाइगर कहाँ रहता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ ग्रासेस होते हैं, डेंस वेजिटेशन होता है, माउंटेन्स होते हैं, केव्स होते हैं, वहाँ टाइगर रहता है। ऑब्वियसली उसकी पूरी जो नीड्स है वो वहाँ ही कंप्लीट होती है। ओके, so tiger there must also be dense vegetation, tall grasses or caves in hills or mountains in the area so that the tiger can find shelter. So tiger कहाँ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ टॉल ग्रासेस होती है, केव्स होती है। केव्स मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केव्स? केव्स मीन्स गुफा। सो गुफा कहाँ होती है, जहाँ माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, है कि नहीं, वहाँ माउंटेन्स के अंदर केव्स होते हैं। सो वहाँ क्या रहता है, टाइगर रहता है। ऑब्वियसली उसकी पूरी नीड्स कहाँ कंप्लीट होती है, जहाँ उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स, पूरी नीड्स कंप्लीट होती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ tiger. Okay, so a tiger inhabits an area where all these things are available. So tiger कहाँ रहता है, उसकी जो पूरी needs जहाँ complete होती है। Okay, what I say, tiger कहाँ रहता है, tiger की पूरी needs जहाँ complete होती है वहाँ tiger रहता है। Okay, so on the basis of this we can say that any type of living thing will be found only where all its needs are fulfilled. है कि नहीं, हमें मतलब इस टाइगर के एग्जाम्पल से यही पता चलता है कि कोई भी लिविंग थिंग वहाँ ही रहता है जहाँ उसकी पूरी नीड्स कंप्लीट होती है। इट्स ट्रू। ओके, सो चिल्ड्रेन, understood? I hope you all are understand.
थैंक यू।